परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सत्संग में आए हुए सभी लोगों को सादर सा प्रेम जय गुरुदेव। सतगुरु के दरबार में जइयो बारंबार, भूली वस्तु लखाई दे परम गुरु दाता। प्रेमियों, जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु का दरबार सबसे सच्चा दरबार है। दुनिया में चाहे जहां भटक लेना, लेकिन कहा गया है कि दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो प्रेमियों, जो उस दरबार में गया, सबके दुख दर्दों को गुरु महाराज ने हर लिया। क्या था? व्यक्ति कुछ नहीं था, न समाज की दृष्टि में कुछ था, न परमात्मा की दृष्टि में कुछ था, लेकिन वहां जाने से सब बहुत बड़े बड़े लोग बन गए। बहुत बड़े बड़े जो जानते नहीं थे कि हम क्या बनेंगे, उनको भी आज गुरु महाराज ने सब कुछ दे दिया और आज उनकी पूजा करवा रहे हैं। तो प्रेमियों, ये गुरु महाराज का जो दर है सबसे अच्छा दर है। गुरु के दरबार में जाते आते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कर्म ऐसे गंदे बन जाते हैं तो वहां जाने से धुल जाते हैं। जब वहां हम अपने पैर रखते हैं तो मालिक की दया कृपा होती है और हमको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो प्रेमियों, ये थोड़े दिन के लिए जीवन मिला है। मानव जीवन हमको बहुत रोए चिल्लाए गिड़गिड़ाए, तब परमात्मा ने हम पे दया दृष्टि की। जैसे हम किसी दलदल में फंस जाएं तो हम कहें एक बार हमको निकाल लो, कोई पास में दिख रहा करे एक बार निकाल लो और दोबारा हम इस जगह आएंगे नहीं। ऐसे ही प्रेमियों, हमने उस मालिक से कहा, जब हम माँ के गर्भ में औंधे लटके थे तो हमने कहा कि हमको इस गंदगी से, इस टट्टी से, पेशाब से हमको बाहर निकाल लो। और मैं बाहर निकल के, परमात्मा ने कहा क्या करोगे? तो बोले बस तुम्हारा भजन करूंगा और कुछ काम नहीं करूंगा। तो परमात्मा को दया आ गई, उन्होंने निकाल लिया। अब निकालने के बाद हमने उस परमात्मा को ही ठेंगा दिखा दिया कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जा रहा था तो वहां एक बहुत बड़ा पेड़ लगा था, तो उसमें कुछ फल लगे थे। तो उसने सोचा कि इन फलों को हम तोड़ लें। उसका ताड़ जैसा पेड़ होता ना, उसमें कोई और शाखा होती नहीं, उस पे चढ़ गया। वो चढ़ तो गया, अब उतर नहीं पाए। तो भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हम पे दया कृपा कर दो और हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएं। अब भाई थोड़ी देर खिसका नीचे तो कहने लगा जी तो थोड़ी दूरी दिख रही है, बिना मतलब का प्रसाद कह दिया। 50 रुपए का माना तो कहने लगा चलो कोई बात नहीं, 30 का तो हम चढ़ा ही देंगे। अब नेक देर और सरका नीचे को तो कहने लगा अब तो हम बहुत नीचे आ गए, तो 30 रुपए यूं ही चले जाएंगे। तो कहने लगा भगवान माफ कर देना, हम तो 10 रुपए का चढ़ा देंगे। अब प्रेमियों, जब 10 भी बचे तो जब और नीचे उतर आया तो कहने लगा 10 की भी क्या जरूरत आए तुम अपनी मेहनत से, इसमें भगवान ने क्या दया करी, भगवान ने क्या दया करी। तो प्रेमियों, वहीं पे एक ऐसे कुआसा बना था और उसको दिखा नहीं, अहंकार में आ गया और जाके उसी कुआं में गिरा और उसी में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तो प्रेमियों, जब हमको जीवन में कभी मौका मिलता है, जैसे इंसान बनने का मौका मिला, तो हमने इस समय को अगर खो दिया तो बाद में जाके उसी दलदल में तो गिरना है, और कहाँ गिरना है, उसी नरक में तो गिरना है, और कहाँ गिरना है। इसलिए प्रेमियों, हमको इस बार चूक नहीं करना है कि अब की दांव चूक गए बंदे
तो डले गले में फांसी। इस बार अगर हम चूक गए तो फांसी का फंदा बिल्कुल तैयार रखा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की बात को मानो। गुरु महाराज हमारा हर तरह से हित चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, बच्चा तुम दुनिया के कामों में इधर उधर के उसमें मत फंसो। दुनियादार तुमको अपनी तरफ खींच रहे हैं और परमात्मा अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन दुनियादारों का पल्ला ज्यादा भारी पड़ रहा है। हम परमात्मा को भुला देते हैं और दुनिया में डूब जाते हैं। तो प्रेमियों, ये आगे का जो समय बहुत खराब आ रहा है, ये 2023 जो आ रही है ना, आ गई है, ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें से अब सब आसार नजर आने लगे हैं। अब हमारा बचाव कैसे होगा? तो प्रेमियों, सुबह शाम उस परमात्मा से रोना शुरू कर दो। सब लोग रोना शुरू कर दो मालिक से। देखो, साधन भजन तो जैसा बनता है वो तो मालिक ही जानते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तो सब मालिक को मालूम है। लेकिन अगर रोते रहोगे तो आपकी हमारी पुकार वहां जरूर सुनाई जाएगी, सुनाई पड़ जाएगी। भाई हम रोज रोज रोएंगे तो मालिक जरूर सुनेगा। तो प्रेमियों, एक ही आसरा बस बचा है, रोना, और कुछ अब हमारे हाथ में नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी भुखमरी फैल गई, गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों वो वक्त आ जाएगा कि पेड़ के पत्ते भी नहीं बचेंगे और माँ जो है अपने बच्चे को नोच नोच के खा जाएगी। इतनी भूख जुदा व्यापेगी कि रात में बच्चा सो रहा उसको ही मार के खा गई। बताइए, वो वक्त गुरु महाराज ने कहा। तो पाकिस्तान में वही वक्त आ गया है। भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हैं। आटे का भाव सुन लो तो कान खड़े हो जाएं। हर चीज वहां इतनी महंगी हो गई है कि क्या करेंगे। तो प्रेमियों, अब एक मौत ही उनको दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो गुरु महाराज ने तो पहले ही कहा था कि पाकिस्तान तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, इसका नाम निशान वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारा ये भारत देश है, इसमें क्या है कि संत महात्मा, उत्तर प्रदेश में देखिए कितने संत महात्मा, गुरु महाराज का वहीं का जन्म है, तमाम संत महात्मा वहीं से आए। तो ये भूमि जो है संत महात्माओं से, ऋषियों मुनियों से भरी पड़ी है। इसलिए यहाँ धर्म है, इसलिए धर्म की ध्वजा लहरा रही है, इसलिए ज्यादा गलत काम नहीं हो पा रहा है प्रेमियों। नहीं तो इस देश का भी जाने क्या होता, यहाँ का क्या होता, ये तो परमात्मा ही जाने। और तमाम भक्त पैदा हो गए हैं। उन महात्माओं ने, संतों ने ऐसे भक्त बना दिए कि वो भी नाम जप रहे हैं। तो उसकी वाइब्रेशन से वायुमंडल शुद्ध रहता है और वातावरण शुद्ध रहता है। तो ऐसी जो परेशानी वहां आई है वो यहाँ कभी नहीं आ सकती। बोलिए प्रेम से। तो इसीलिए कहा गया है कि गुरु ही गुरु गाओ भाई, तो गुरु हो जाए अंत सहाई। मुसीबत है, परेशानी है, घबराना नहीं, बस यही कह देना कि मेरे मालिक ने क्या कहा था कि गुरु बचनों को रखना संभाल के, गुरु बचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जो गुरु महाराज ने कहा वो सब अपने हृदय में रखो। वक्त आ जाए, परेशानी आ जाए, कम से कम वचनों को दोहराते रहोगे तो याद आ जाएंगे, और तुम दोहराओगे नहीं तो याद भी नहीं आएंगे। इसलिए प्रेमियों, हमारा जीवन थोड़े दिन का है, अच्छा काम कर लो और अपने मालिक के घर चलो। अब की बार गुरु महाराज से यही कहो, मालिक अब इस संसार में हमको छोड़ना नहीं। जैसे बच्ची को बड़ा कष्ट हो और पिता को देख ले तो धीरे से कहती, पिताजी हमें यहाँ से निकाल ले चलो, हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर वाले हमें बड़ा कष्ट दे रहे हैं, हम कह नहीं पा रहे हैं। तो पिता क्या करेगा, उसको निकालने की योजना बनाएगा। ऐसे ही प्रेमियों, हम भी अपने पिता से रो रो के, छिप छिप के रो के, दुनिया वालों से छिप के रो और कहो, गुरु महाराज हमको इस दलदल से निकाल ले चलो। मालिक यहाँ हमारा कोई नहीं है, जब से हमने यहाँ पैर रखा है सब हमको स्वार्थ के रिश्ते दिख रहे हैं। किस पे भरोसा करें? जिस पे भरोसा करो, जिस डाली को पकड़ो वही डाली टूट जाती है। किस पे भरोसा करें? तो गुरु महाराज से यही कहो, विनती करो, प्रार्थना करो, तो प्रेमियों हमारा काम हो जाएगा। हमारा पिता हमको यहाँ से लेके अपने देश चला जाएगा।
कि चली जाऊंगी गुरु जी के देश, लौट कर फिर नहीं आऊंगी। चली जाऊंगी गुरु जी के देश, लौट कर फिर नहीं आऊंगी। लौट कर फिर नहीं आऊंगी, लौट कर फिर नहीं आऊंगी। चली जाऊंगी गुरु जी के देश, लौट कर फिर नहीं आऊंगी। प्रेमियों, ये जितनी संगत है ये सब मालिक के देश जाएगी, सब वहां जाएगी। कोई देर जाएगा, कोई अबेर जाएगा, लेकिन जाएंगे सब, क्योंकि ये सब एक देश की ही रूहें हैं, एक ही देश की आत्माएं हैं और एक ही देश के गुरु ने हमको पकड़ा है। तो बताइए रास्ता अलग अलग कैसे हो जाएगा? यहाँ चाहे लड़ो, चाहे झगड़ो, चाहे मूल पटको, जाना सबको एक ही देश है। तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो इस मार्ग पे नहीं आएंगे तो उनका रास्ता और जाएगा, लेकिन जो सत्संगी हैं इनका रास्ता सबका एक ही रहेगा। बोलिए प्रेम से। तो भैया मन के जो कुछ आ जाए, मान लो हमारे प्रति कुछ भाव आ जाए तो उसको दूर कर दो, हमारे मन में आपके प्रति आ जाए तो हम दूर कर दें। लड़ाई झगड़ा बैर विग्रह इससे कुछ मिलने वाला थोड़ी है। जब एक ही देश के रहने वाले पक्षी हैं और वहीं जाना है तो प्रेमियों उससे कुछ बनने वाला नहीं है। ये माइक हॉर्न देने लगा, डिस्चार्ज हो गया। तो प्रेमियों, ये मौका मिला है कि मौका है जीवन का, गुलजार चमन कर ले। मौका है जीवन का, गुलजार चमन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। कट जाएगी 84, गुरु का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले। संत कह रहे एक बार भजन करके और अपनी 84 को काट लो। तुम्हारी 84 इस भजन से ही कट जाएगी। जो गुरु महाराज ने नामदान दिया है इससे ही हमारी 84 कट जाएगी, लेकिन विश्वास होगा तब तो। भाई अर्जुन जो थे वो कृष्ण के साथ 24 घंटे रहते थे, लेकिन उनको भी विश्वास नहीं था कि ये भगवान है। एक बार अर्जुन और कृष्ण, एक भिखारी आया भिक्षा मांगने के लिए, तो वो भगवान का भजन करता था। तो कृष्ण और अर्जुन खड़े थे। तो अर्जुन ने कहा, देखो बेचारा कितना भगवान का भजन भी करता है और भिक्षा भी मांग रहा है। ऐसा करो, इसको ज्यादा कुछ दे दो तो बैठ के भगवान का भजन करे, रोज रोज आना नहीं पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान हंसने लगे, कहने लगे तुम ही दे दो। तो उन्होंने उसको 2 रुपए दिए। अब प्रेमी उसने क्या किया, संत महात्माओं को पैसे रुपए का कोई लालच नहीं रहता है। वो पैसों को लाके और उसमें वैसी फूस की उनकी मड़ैया थी कुटिया, उसमें लगा दी। एक चोर देख रहा था। जब वो भजन पे बैठे तो उसने आके उन रुपयों को निकाल के लेके चला गया। जब वो उठे तो कहने लगे हमको किसी ने कुछ दिया था, अपनी पत्नी से कहने लगे उसमें लगा दिया, जरा निकाल लाओ। तो देखा तो उसमें कुछ नहीं। फिर दूसरे दिन फिर भिक्षा मांगने के लिए चल दिए। तो फिर वो कहने लगे अर्जुन भगवान से कि दे दो इसको कुछ। बोले तुम ही दे दो ना कुछ। तो प्रेमियों, उन्होंने ऐसे हीरे मोती दिए उनको, तो उनको कोई रखने की जगह नहीं, उन्होंने लाके मटका में रख दिया। अब कुछ था ही नहीं, गृहस्थी नहीं थी कुछ। अब पत्नी का वो मटका जो पानी भरने का था वो फूट गया। तो उसने क्या किया, उस मटके को खाली करके, वो नदी पास में बह रही थी उसमें सब फेंक आई कूड़ा कबाड़ा और लाके उसको भर लिया। अब जो भजन से उठे कहने लगे हमको कुछ दिया था, ला हम देखते हैं कहाँ रखा है। बोले उस मटके में रख दिया था। अरे बोले मटका तो मैंने खाली कर दिया। अरे बोले हमारी किस्मत में है ही नहीं। तो प्रेमियों फिर वहां जा रहे, फिर जो जाने लगे वहां फिर भिक्षा मांगने।
तो फिर कहने लगे भगवान से कुछ दे दो। तो भगवान ने अर्जुन से कहा तुमने 2 बार दिया और फिर भी इसकी आदत नहीं छूटी भिक्षा मांगने की, अब क्या दे इसको। तो भगवान ने उनको 2 सिक्के दिए। अब प्रेमियों क्या हुआ, एक मछुआरा उधर से मछली पकड़ के ला रहा था। इनके मन में दया आ गई कि इस मछली को हम छुड़ा ले, नहीं तो ये मार देगा। तो उससे पूछी कितनी कीमत है। तो उसने कहा कि इसकी 2 रुपए कीमत है। तो उसने कहा 2 रुपए तो मेरे पास है ही है, हम इसकी लिए लेते हैं। जैसे उस मछली को पकड़ा और उसका मुंह नीचे को गया तो उसमें से वही जो मोती नदी में चले गए थे वो उसके मुंह में थे और प्रेमियों निकल आए। तब तक वो चोर जो चुरा के ले गया था उसने कहा मिल गया मिल गया मिल गया। तब तक वो चोर कहने लगा आज हम पकड़े गए। तो कहने लगा उस दिन तुम भजन कर रहे थे तो मैं तुम्हारे पैसे निकाल ले गया था, जे रखे जे ले लो। तो प्रेमियों जब तक इंसान ने दिया तब तक उसका कुछ नहीं हो पाया, लेकिन जब परमात्मा ने दिया, भगवान ने दिया, तो उसका जो खोया हुआ था वो भी मिल गया। तो प्रेमियों इसी तरह इंसान से चाहे तुम कुछ भी ले लेना, लेकिन जिस दिन मालिक की दया मेहर आपके ऊपर हमारे ऊपर हो जाएगी उस दिन जो कुछ भी हमारा जीवन में खो गया है हमको सब कुछ मिल जाएगा और हम सदा सदा उस मालिक के बन जाएंगे। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों ये कहानियां हमको जो छोटी छोटी जो दृष्टांत है हमको शिक्षा देते हैं। तो इसीलिए मांगना है तो परमात्मा से मांगना, कभी इंसान से मत मांगना, क्योंकि इंसान खुद ही मांगता है, वो तो हमसे बड़ा मांगता है, वो भिखारी है, वो क्या देगा, क्योंकि वो दिन रात परमात्मा से मांग रहा है। तो प्रेमियों मांगना है तो अपने मालिक से मांगो कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्रेमियों पहले के समय को अब के समय को सोचो तो मालिक ने बहुत कुछ दे दिया, सद्बुद्धि दे दी, ये सबसे बड़ी चीज है। जो सद्बुद्धि दी ये सबसे बड़ी चीज है। धन पैसा रुपया तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अंदर बुद्धि विवेक जो है ना वो मालिक की दया बनी रही तो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए प्रेमियों दिन और रात अपने मालिक को धन्यवाद दो कि मालिक तुम हमें जिंदगी में मिल गए तो हमको सब कुछ मिल गया, सब कुछ हमको मिल गया, हमको किसी बात की कमी अब नहीं है। कि तेरे दरबार में सतगुर नहीं कोई कमी देखी, तेरे दरबार में सतगुर नहीं कोई कमी देखी, कभी देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, कभी देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। परमात्मा तुम्हारे दरबार में हमने जब हम लोग चले मथुरा से तो क्या मालिक ने हमको कुछ दिया? कुछ नहीं दिया, खाली हाथ जोड़ के पैर छू के चले आए। लेकिन जब घर पे आए तो हमको बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। सुदामा गए थे जब भगवान कृष्ण के पास तो उन्होंने कुछ दिया था हाथ में? कोई चीज नहीं दी। एक धोती दी थी पहनने के लिए कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, वो भी चलते समय उतरवा ली। बताइए, कुछ भी नहीं दिया। तो कहने लगे अपनी पत्नी को धिक्कारने लगे, कहने लगे इसने पहली बार मुझसे कहा कि वहां जाओ मांग के ले आओ, न मैं कभी नहीं आता, और कुछ ना दिया ना कुछ हुआ और बदनाम और हो गए। लेकिन जब वहां जाके देखा तो वहां देखो सुदामा पूरी तैयार हो गई कि नहीं हो गई? तो प्रेमियों कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत है उसकी शान, भगत के बस में है भगवान,
भगत के बस में है भगवान। तुम चाहो गुरु महाराज को अपने बस में कर लो, क्योंकि जैसी तुम भक्ति करोगे तो गुरु महाराज तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेंगे। और तुम्हारी भक्ति नहीं है कि प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, कैसे पाऊं तोए, और गुण नहीं एक भी मुझ में कैसे रिझाऊं तो। हमारे अंदर कोई गुण नहीं है जो उस परमात्मा को रिझा ले। हमारे अंदर वो भी गुण नहीं किसी इंसान को रिझा ले तो हम परमात्मा को क्या रिझा पाएंगे। इंसान में आजकल इंसानियत नहीं बची, मानवता नहीं बची, धार्मिकता नहीं बची, सदाचार नहीं बचा, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अब तो वो अपवित्र मानव बन गया। तो बताइए, जब इंसान को नहीं मना सकते तो भगवान को क्या मनाओगे? तो प्रेमी भाई बहनों, ये किराए का मकान है, ये किसी दिन देखते देखते ढह जाएगा। ये जिंदगी है ना, बड़ी धोखेबाज है। देखते देखते शरीर में तमाम बीमारियां लगने लगी। आप क्या कह रहे हैं? दांतों में बीमारी लगी, कहते दांत अब गिरने वाले हैं। काहे को गिरने वाले हैं? ये तो तुम लेके आए थे, लेकिन नहीं, उसने दिया था जितने दिन के लिए ये मकान, अब वो खाली कराएगा। तो धीरे 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 हमको अल्टीमेटम दे रहा है। इसलिए प्रेमियों, जब दांत हिलने लगे, आंखों से दिखना बंद होने लगे, कान से बहरापन आ जाए, तो समझ लेना अब हमको तैयारी जैसे तैसे करके अब हमको वहां जाने का मेरा समय बुलावा आ रहा है। उसको रिपेयर कराते लोग घूमते हैं। भाई थोड़े दिन रिपेयर भले करा लो, लेकिन एक रिपेयर के बाद दोबारा तुम कराने जाओगे तब तक बुलावा आ जाएगा। वो काल से तुमने दोस्ती कर ली, तो काल ने क्या कहा? तू दोस्ती मुझसे बेशक कर ले, पर मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं। तो कहने लगा, ये तो बताओ, तुम हमें बता तो दोगे जब मौत आएगी, इतना तो बता दोगे मेरे दोस्त हो? बोले इतना बता दूंगा। तो बोले तुम चिट्ठी डाल देना। तो कहने लगे ठीक है। चिट्ठी का मतलब संकेत हो, चिट्ठी लिख के थोड़ी डालेगा। अब संकेत हुआ शरीर में कि कान से सुनना बंद हो गया, आंखों में आंसू गिर रहे, चश्मा लगा लिया, और हाथ पैरों में दर्द हो गई, तमाम तरह के रोग अंदर व्याप्त गए। अब क्या करोगे तुम? आज जब वो लेने आ गया, 3 चिट्ठी डाली, चौथी में लेने आ गया, तो कहने लगे तुमने दोस्ती की, निभाई नहीं। बोले मैंने तो निभाई। बोले कैसे निभाई? बोले हमने इतने बार तुम्हारे शरीर में जो बीमारी आई, वो आई, जो सब आया, तुमको ये नहीं लगा कि अब हमारा शरीर जर्जर हो रहा है, हमको छोड़ के जाना है? और प्रेमियों लेके चला, चौथी चिट्ठी पे तो वो लेके चला गया। तो प्रेमियों, ये किराए के घर का भरोसा नहीं करो कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा। पाम फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। तो भैया जी किराए के घर को कहा घमंड करते घूम रहे। एक दिन ये कहते नहीं है पानी जैसी बह जाएगी, ये जिंदगी खत्म होने वाली है। अब हमारे जो हमने सत्संग सुना है, गुरु महाराज ने जो बताया है, अब उसको दोहराने की बस जरूरत है। अब ज्यादा मत फैलो, नहीं तो ये पसारा समेट नहीं पाओगे, तब तक तो वहां से बुलावा आ जाएगा। क्या करोगे? तो प्रेमियों, ये सत्संग हमको यही शिक्षा देता है कि अब ठंडों के दिन है और बैठ के मालिक की भक्ति करो। ऐसा भजन करो 3-4 महीने कि बिल्कुल देखो इस समय बिल्कुल हमको पंखे की जरूरत नहीं, एसी की जरूरत नहीं, कोई मच्छर नहीं काट रहे हैं, और शरीर में आपको हम बताएं एक टाइम अगर खाना खाया जाए तो भजन बहुत बढ़िया बनेगा। शाम को कुछ लिक्विड में ले लो और एक टाइम भोजन करके भजन करो, तो देखो फिर कहाँ के कहाँ पहुंच जाओगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कल इतनी खवाई हुई, आपको हम बताएं कि रात में इतनी बेचैनी, कुछ कहने नहीं हो लगे, हमने कही जे हो गए भजन, सब हो गए भजन, कि जे लो कंठी जे लो माला है। तो भैया कम खाओ और गम खाओ, तब परमात्मा का रास्ता क्लियर होगा, वरना क्लियर होने वाला नहीं है। इसलिए जो ठंडों के दिन है, हम तो आप लोगों से हाथ जोड़ के हम आदेश नहीं दे रहे हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग सब लोग, जैसे हम लोग अब कह रहे हैं कि हम तो भाई 3 महीने मालिक के आदेश से थोड़ा मालिक बैठा लेगा तो भजन करेंगे, तो आप सब लोग संकल्प लो
कि ये लोग करेंगे तो हम भी करेंगे संग में, क्योंकि हम तो संग के तो सब लोग हैं, एक ही थैली के तो चट्टा बट्टा है सब, तो हम सब लोग करेंगे। और तो हम उनको कह रहे हैं जैसे रैली चल रही है, तो रैली जब जैसे हम 3 बजे उठते हैं तो 3 बजे से मेरा मन ये दिमाग में रखा रहता है कि 5 बजे हमको निकलना है, और 3 बजे तुम उठते हो तो तुरंत एकदम फ्रेश होना है सब है, तो उसमें 1 घंटा का समय तो वैसे ही चला जाता है। तो फिर अब जब आप माला बैठे करने तो आपके मन में यही आ गया कि अरे भाई टाइम कितना हो गया, रैली में जाना है, कहीं छूट नहीं होता है बहनों की नहीं होता है। तो तुम्हारा ये माला जो हो रही है वो रैली की हो रही है, गुरु महाराज की नहीं हो रही है, जी ध्यान रखना। तो हम सबसे ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे रैली बंद कर दो, मार्च से रैली शुरू करो। तो जैसे पहले भीड़ होती थी ना, उस तरह की भीड़ जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आप मानो तो आपकी मर्जी, नहीं मानो तो आपकी मर्जी, पर हम अपनी सोच बता रहे हैं। हम लोगों ने विचार किया कि संगत के सामने जो प्रस्ताव रखा जाएगा, अगर प्रेमी मान ले तो ठीक है, और नहीं माने तो भैया उनकी मर्जी। नहीं मानेंगे। तो बोलिए प्रेम से जय